हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन है वाई ट्रेडर लूज मनी। क्यों 90% या 95% लोग ट्रेडर जो है हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं या फिर पैसा खो देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है ट्रेडिंग हंटर। माय नेम इज़ पंकज विश्वकर्मा एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग हंटर। तो आज का हमारा सेशन है वाई ट्रेडर लूज मनी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यों ट्रेडर जो हमारे भाई लोग हैं वो अपना जो पैसा है हमेशा लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो है पॉइंट है, फर्स्ट जो टॉपिक है, नो प्रोसेस। मतलब क्या कि एक प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते। जैसे कि एक रैंडमली एंट्री कर लेते हैं। रैंडमली एंट्री करना मतलब कि कभी भी आते हैं मार्केट में। अगर मॉर्निंग में स्टार्ट होती है मार्केट, ठीक है, 9:15 को मार्केट स्टार्ट होती है, 9:15 को, तो वो मार्केट में कभी भी एंट्री कर लेते हैं। जबकि मार्केट में एक फ़िक्स टाइम होती है, जैसे कि 9:15 से 9:30 बजे तक मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत वोलाटाइल होती है। बट क्या करते हैं ट्रेडर जो भाई लोग हैं जितने भी, वो रैंडमली आते हैं और एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा लॉस होता है। वैसे हमारा सेकंड टॉपिक है अर्ली एंट्री एंड एग्ज़िट। मतलब क्या कि इसमें जो है वो अर्ली एंट्री करते हैं। जैसे कि 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद जो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। मोमेंटम जैसे ही देने लगा तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस जो है स्टॉक की वो दोबारा हमको नहीं मिलने वाली है, इसीलिए वो एंट्री ले लेते हैं। अगर सपोज़ सेम टू सेम वैसे वर्षा हो जाती है, अगर कोई शॉर्ट में पोजीशन मिल रही है तो वहाँ पे वो शॉर्ट का पोजीशन ले लेते हैं, जिसके वजह से उनको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। उसी तरीके से थर्ड जो हमारा टॉपिक है ब्लाइंडली ट्रेड। मतलब किसी ने बोल दिया, उनको रिकमेंड कर दिया कि चलो इस स्टॉक को बाय कर लो, या तो फिर मार्केट जैसे ओपन हुआ उनको बस सिर्फ ट्रेड लेने से मतलब है, तो वो ब्लाइंडली कोई स्टॉक देख लेते हैं, जैसे कि कोई परफॉर्म कर रही है ऊपर या नीचे, अपसाइड या डाउन साइड में मोमेंटम कर रही है, बस वो ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। इसके वजह से उनको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है नो प्रोसेस, क्योंकि वो हमेशा कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, इसके वजह से वो हमेशा मार्केट में लूज़ करते हैं मनी। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा ओवर पोजीशन साइजिंग। ओवर पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंटायर स्टॉक मार्केट में या फिर इस इंटायर कैपिटल मैनेजमेंट में। क्योंकि अगर वो पोजीशन साइजिंग आपका बराबर नहीं है, मतलब कि अच्छा नहीं है, तो आप हमेशा मार्केट में लूज़ करेंगे पैसा। तो क्यों ओवर पोजीशन लेते हैं, उसके वजह से क्यों, क्योंकि ब्रोकर जो है हमको लीवरेज देती है, अच्छा खासा लीवरेज देती है। जैसे कि आपका 10,000 आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, तो उसके अगेंस्ट में आपको 10 टाइम या 20 टाइम आपको लीवरेज दे देती है। उसकी वजह से ओवर पोजीशन वो ले लेते हैं ट्रेडर, और उसी की वजह से अच्छा खासा उनको लॉस होने लगता है। क्योंकि वो उनकी जो कैपेसिटी है, एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, वो कभी उसके बारे में समझे ही नहीं और ना ही उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके वजह से उनको अच्छा खासा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से नो रिस्क मैनेजमेंट, वो अपने रिस्क को जानते ही नहीं है कि मेरी एक पर ट्रेड में कितना रिस्क होना चाहिए, या फिर पर ट्रेड, पर डे या फिर पर मंथ कितना मुझे रिस्क लेना चाहिए मेरे कैपिटल के ऊपर। इसके वजह से उनको जो कुछ आइडिया ही नहीं रहती है, इसके वजह से उनको अच्छा खासा लॉस होना चालू हो जाता है। मनी मैनेजमेंट, उनका जो मैनेजमेंट है, मनी का जो मैनेजमेंट है, जैसे कि सपोज़ अगर 1 लाख मेरी कैपिटल है, तो 1 लाख कैपिटल वो क्या करेंगे, जो कि डायरेक्ट उसको 3 भागों में या फिर चार स्टॉक में स्प्लिट कर देना चाहिए, डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। बट वो क्या करेंगे, पूरा जो स्टॉक का जो प्राइस है, पूरा जो उनका कैपिटल है, वो एक ही स्टॉक में हमेशा वो ट्रेड करते हैं। इसके वजह से वो क्या करते हैं, उनकी जो स्टॉक की जो कैपिटल वो उनकी जो पूरी कैपिटल है वो अंडर परफॉर्म हो जाती है, या तो फिर अगर लूजिंग है
तो लूजिंग में चलने लगती है और जो छोटा लॉस है वो बड़ा लॉस देना चालू हो जाता है। इसके वजह से उनकी जो मनी मैनेजमेंट है वो उनका मनी मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं होता, इसी के वजह से वो अच्छा खासा लॉस होना चालू कर देते हैं। उनको हमेशा लॉस होना चालू रहता है क्योंकि वो फॉलो नहीं करते, ना ही रिस्क मैनेजमेंट और ना ही मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर काम करने को सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक प्रोसेस होना चाहिए, ट्रेडिंग का एक प्रोसेस होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ, आपको पोजीशन साइज पे हमेशा काम करना चाहिए। क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा प्ले करता है ये रोल पूरे स्टॉक मार्केट में। हर किसी को पता होगा, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो अपना पोजीशन साइज या रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा वो जानते हैं और वो उसी बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो चलिए, इसकी वजह से वो, जैसे कि अगर आपका पुअर पोजीशन साइजिंग है, मतलब ओवर पोजीशन साइज, आप अपने रिस्क से ज़्यादा आप पोजीशन साइज ले रहे हैं, तो आपको हमेशा लॉस ही लॉस होना है। आपको कोई नहीं बचा सकता। आप जितनी जल्दी मार्केट में आए थे उतनी ही जल्दी आपको मार्केट वापस भेज देगी। आपको फिर बाद में यही बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा है, दूसरे को भी यही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं? ओवर ट्रेडिंग की वजह से हमारा अच्छा खासा लॉस होना स्टार्ट होता है। क्यों होता है स्टार्ट? क्यों ओवर ट्रेडिंग करते हैं? क्योंकि एक हम जो मार्केट में आते हैं एक होप या फिर एक ड्रीम क्रिएट करके आते हैं कि हम अगर आज 10,000 मार्केट में से निकाले हैं, सपोज़ अगर आज मुझे प्रॉफिट हुआ है 10,000, ओके, तो मैं एक ट्रेड में अगर 10,000 निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं 2 या 3 ट्रेड लेना चालू करूँ तो मैं 10 to 30,000 के बीच में मैं ले सकता हूँ। मतलब क्या, मेरा जो 10,000 पर ट्रेड में हुआ तो मैं 2 ट्रेड और लेता हूँ तो 30,000 मुझे एक दिन में मिल जाए। तो क्या होता है, मार्केट में जैसे ओवर ट्रेडिंग करना चालू करते हैं तो फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिटेबल है तो उनका जो डिसीजन मेकिंग है ट्रेड का वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? उनका जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो डिसीजन लेवल परफॉर्म नहीं कर पाती, उनकी माइंड से जो है मैच्योर नहीं होती है, अंडर परफॉर्म हो जाती है। तो एनालिसिस भी वो इम्प्रॉपर करते हैं और एनालिसिस ना करने की वजह से उनको अच्छा खासा लॉस सेकेंड ट्रेड में होता है। जैसे वो सेकेंड ट्रेड में लॉस होता है 2,000 का, तो वो क्या करेंगे, वापस से तीसरा ट्रेड लेंगे ताकि ये मेकअप हो जाए, ये मेकअप हो जाए हमारा तीसरा ट्रेड में। तो क्या होता है, ये जो लॉस जो 2,000 का वो अब 4,000 का लॉस हो जाएगा। मतलब क्या, जो आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आपका जो 10,000 गेन दिख रहा था अब वो माइनस में दिखना चालू हो गया। आप 2 ट्रेड में करेंगे, 3 ट्रेड करना चालू करें तो वैसे ही आप इस प्रॉफिट रेशो के ब्रेक इवन के आसपास में आने की कोशिश करेंगे, बट आप नहीं पहुंच पाते हैं सेम डे में और आप ओवर पोजीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके वजह से ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके वजह से हम इसके वजह से क्या करते हैं, मार्केट में लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं मनी। जैसे कि मेरे जैसे भाई लोग जितने भी ट्रेडर हैं, मैं तो अभी इस चीज़ पे काम करना चालू कर दिया हूँ और मेरा अच्छा खासा 1 साल से अच्छा खासा अभी मैं कंट्रोल में हूँ ओवर ट्रेडिंग के। या तो फिर मेरा एक रूल है कि 2 स्टॉप लॉस अ डे, 2 या मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस, 2 to 3 स्टॉप लॉस अ डे। उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस, जैसे मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ कि थर्ड ट्रेड लूँ, बट कभी कभी मैं नहीं लेता। मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ या फिर मोबाइल बंद कर देता हूँ, मोस्टली करके मैं मोबाइल से यूज़ करता हूँ, तो मोबाइल मैं बंद कर देता हूँ और मैं अपना दूसरा काम में लग जाता हूँ। क्योंकि ऐसे मार्केट में मैं फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम इसमें हूँ। तो इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? सेकेंड जो टॉपिक है वो लॉस ऑफ कैपिटल। लॉस ऑफ कैपिटल मतलब
क्योंकि जो उनकी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसके वजह से जैसे कि अगर 10,000 हमारा कैपिटल है, अगर उसमें से 2,000 माइनस हो जाती है तो 10,000 अगर हमारी कैपिटल है, अगर 10,000 कैपिटल एक दिन में, तो 2,000 रुपये अगर मेरा लॉस हो जाता है या फिर ट्रेडर भाई लोग का लॉस हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, वापस से इसको गेन करने की 10,000 को यहाँ तक पहुँचने की वो ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। इसी की वजह से ओवर ट्रेडिंग में हमेशा उनको लूज़ होती रहती है मनी। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट मी नो कमेंट में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं आपको इन डिटेल अच्छे से वीडियो ओवर ट्रेडिंग पे बना के दूंगा और कैसे इस ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ट्रेडर जो है हमेशा जो मार्केट में लूज़ करते हैं पैसा, मतलब हमेशा मार्केट में पैसा गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं? क्योंकि एक लालच क्रिएट होके माइंड में आ जाता है। जैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड, अगर कोई ट्रेड उन्होंने लिया है, जैसे वो प्रॉफिट ग्रीन में आना चालू हो गया, तो वो उनके दिमाग में या फिर माइंड में बैठने लगती है कि कहीं मेरा जो है 1,000 का जो प्रॉफिट है वो 2,000 में कन्वर्ट हो जाए। जैसे नहीं कन्वर्ट होता है तो वो अगर होने लगता है तो ग्रीड और एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है। जैसे कि 2,000 हो गया तो 3,000 में, तो क्या होता है, ये अचानक से 2,000 से फिर डायरेक्ट वो 1,000 या फिर 500 के आसपास में आ जाता है। तो उनका जो ग्रीड है उनको हमेशा लॉस कराता है मार्केट में। वैसे ही एक फियर है, इसमें भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में फियर भी है। फियर क्या करता है, जैसे कि अगर 1,000 मेरा लॉस हो गया मार्केट में, ठीक है, तो वापस से मुझे ये 1,000 को मेरा लॉस ना हो जाए, इसके वजह से वो क्या करते हैं, दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, और जो कि वो सोचते हैं कि मुझे 1,000 को रिकवर करना, ताकि मैं मार्केट में जो मेरा कैपिटल जितना लेकर आया था वो मेरा एक ब्रेक इवन पे पहुंच जाए। तो इसके वजह से क्या होता है, 1,000 का जो लॉस है उनका अब 2,000 में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि वो विदाउट एनालिसिस या विदाउट स्ट्रैटेजी या विदाउट प्रोसेस फॉलो करके मार्केट में घुस जाते हैं और ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे दूसरा जो हमारा टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन। जैसे कि आपने एक 9:15 को ट्रेड लिया, ओके, और वो दोपहर के 2 बजे तक या फिर 2:30 बजे तक आपका पोर्टफोलियो में ना ही ग्रीन हुआ ना ही रेड हुआ, मतलब कि रेड तो हुआ बट ग्रीन नहीं हुआ। तो आपको ये गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना स्टार्ट होती है, फ्रस्ट्रेशन माइंड में क्रिएट होती है। उसके वजह से वो क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो या तो क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है, या तो क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, या तो फिर जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग जो कर रहे हैं जिस ट्रेड में, उस ट्रेड को छोड़ के एक दूसरा ट्रेड में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो मार्केट अभी क्लोजिंग टाइम पे आ गया, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया कि आज मैंने प्रॉफिट मार्केट से निकाला नहीं। तो इसकी वजह से उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो है डेली लॉस या फिर जो लॉस है उनकी जो बढ़ती जाती है हमेशा। तो ये भी एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में कि वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमेशा मनी लूज़ करते हैं। इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इम्पैशन, जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो एक ट्रेड तो ले लेते हैं, ट्रेड तो एंट्री तो कर लेते हैं, ट्रेड में एंट्री तो कर लेते हैं, बट वो पेशेंसली वेट नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना, कोई भी चीज़ अगर सक्सेस करनी है, तो आपको कोई भी टारगेट तक पहुंचना है, आपको ड्रीम तक पहुंचना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिजनेस में कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बिज़नेस में टाइम देना पड़ता है, तभी आपको प्रॉफिट गेन स्टार्ट होती है। बट मार्केट में जो ट्रेडर आते हैं, स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडर आते हैं, वो एक्सपेक्टेशन से, मतलब उनकी जो पेशेंस है लेवल जो है बहुत ही ज़ीरो होती है, मतलब या तो फिर ना के बराबर होती है, ज़ीरो या तो फिर ना के बराबर होती है। वो बस चाहते हैं कि आज मैंने ट्रेड लिया और आज ही मेरा ड्रीम पूरा होना स्टार्ट हो जाए आज से। इसके वजह से उनका जो है इम्पेशंस की वजह से हमेशा वो लूज़ करना स्टार्ट करते हैं मनी।
तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रिपीट सेम मिस्टेक। मतलब क्या, ये जो ट्रेडर भाई लोग हैं जितने भी, वो एक ही जो मिस्टेक है उसको बार बार रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि वो हमेशा जो रूल है वो ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं? उनको ऐसा लगा था कि प्रीवियस जो रूल था, प्रीवियस जो मैंने रूल फॉलो किया था, उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, तो इस बार मैं अगर रूल को ब्रेक करूँगा तो मेरा लॉस नहीं होगा। इसके वजह से उनको अच्छा खासा मार्केट में लॉस होना चालू हो जाता है। तो सेकंड जो हमारा है टॉपिक, वो एक नो एनालिसिस। मतलब क्या, नो एनालिसिस मतलब कोई भी स्टॉक में, वो कोई भी स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए या फिर ट्रेड लेने के लिए उसको एक एनालिसिस की ज़रूरत होती है। मतलब कि कोई स्टॉक को परफॉर्म करना है तो उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर टाइम फ्रेम में जाके, हर चार्ट में जाके, हर प्राइस एक्शन, ट्रेड टेक्निकल जो भी है, आप उसको पूरा पोस्टमार्टम कर दो। बट वो क्या करते हैं, ट्रेडर भाई लोग जो है वो नहीं करते। बस वो मिस्टेक जो है वही गलती पे गलती दोहराते रहते हैं और उसके वजह से अच्छा खासा लॉस होना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको मार्केट से अगर पैसा निकालना है तो आपको पहले मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मिस्टेक जो भी आप कर रहे हैं उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। जैसे कि उनको ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर होते हैं, जो कि वो अपने मिस्टेक से कभी सीखते ही नहीं। एक यहाँ पे इमेजेस दिया हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ आइंस्टाइन ने जो बताया है कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड अगेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। मतलब क्या, कि आप बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं और आप सोच रहे हो या फिर आप उम्मीद लगा कर रखे हो कि रिज़ल्ट दूसरा है, बट क्या होता है, नहीं होता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसी की वजह से वो मार्केट में हमेशा लूज़ करते मनी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जो है ट्रेड इन चीप स्टॉक। मतलब क्या, कि वो हमेशा, जो ट्रेडर जो भाई लोग होते हैं जितने भी, वो हमेशा सस्ते या फिर बहुत कम प्राइस के स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्यों 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 पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें जो कैपिटल है बहुत कम लगती है, या तो फिर किसी ने बोल दिया कि टिप्स या रूमर बता दिया उनको कि आप ये बाय कर लो, आज अभी तो अंडर परफॉर्म है, लेकिन कल या फिर 1 साल बाद या 5 साल बाद अच्छा परफॉर्म करना चालू करेगा। इसी की वजह से वो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं सस्ते या फिर छोटे कम प्राइस वाले स्टॉक को। वो ब्लाइंडली बस फॉलो करते हैं। वो जानते ही नहीं कि ये स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है अंडर परफॉर्म क्यों हो गई या फिर इतने प्राइस कम में क्यों मिल रही है, ये सब कुछ जानते ही नहीं। डायरेक्ट बस वो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको बस सस्ते चीज़ें मिल रही है, इसलिए ट्रेड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अगर आपको सपोज़ फ़ोन लेना है, ओके, अगर आपको कोई मोबाइल लेनी है, ठीक है, ये हम बना लेते हैं मोबाइल लेना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अगर 10 to 15,000 तक आपको मोबाइल लेनी है तो आप क्या करोगे? या तो गूगल पे चेक करोगे, ठीक है, या तो फिर आप यूट्यूब पे चेक करोगे कौन सी मोबाइल, या तो आप फ्रेंड सर्कल में आप पूछोगे, ठीक है। सब जगह से पता करने के बाद आप खुद भी एक एनालिसिस करोगे कि इसमें या फिर इसी के बजट में और कौन से फ़ोन आएंगे, कौन से फीचर्स जो कि मिल जाएंगे, तब आप डिसाइड करते हो। तब वो आप फ़ोन लेने के बारे में कंफर्म करते हो कि मैं अब इसी फ़ोन को लूँगा। बट इन्वेस्टर जो होते हैं या ट्रेडर जो होते हैं वो मार्केट में आते हैं और बस ब्लाइंडली ट्रेड करना चालू करते हैं, जबकि स्टॉक को या फिर कोई स्टॉक के बारे में जानते भी नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं जो अभी स्टॉक खरीदूंगा बस वो परफॉर्म करना चालू कर देगा। अभी से
ये परफॉर्म करना चालू कर देगा और मुझे पैसे पे पैसा या प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे स्टॉक में हमको बच के रहना। इसी की वजह से जो मोस्ट ऑफ ट्रेडर है हमेशा पैसा लूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर ट्रेड अगेंस्ट अ ट्रेंड। मतलब क्या कि जो ट्रेडर भाई लोग हैं जितने भी, वो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मार्केट या फिर अगर स्टॉक की जो प्राइस है नीचे से ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जाने के बाद वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से उठकर यहाँ से ओपन होके यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कि डे का हाई के पास में पहुँच गया। अब इसके ऊपर में मार्केट या स्टॉक का जो प्राइस है नहीं जाने वाली है, इसीलिए वहाँ पे वो शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। बट क्या होता है, वो अगेंस्ट में चले जाता है और उनको लॉस, अच्छा खासा लॉस होना चालू करता है। उसी तरीके से वाइस वर्सा, कोई स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दी है, और क्या करेंगे, वो यहाँ पे वो बाई पोजीशन ले लेंगे। बाई पोजीशन ले लेते हैं तो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट इतना गिरने के बाद अब मार्केट उठेगा, लेकिन क्या होता है, वो और नीचे गिरना स्टार्ट करती है। मैं एक एग्जांपल बता दूं कि मैं पिछले साल एक ग्लेनमा का इसी तरीके का ट्रेड लिया था मैं, जिसमें मुझे अच्छा खासा 15 से 20 हज़ार का नुकसान हुआ था। क्यों हो गया था? क्योंकि एक ही दिन में वो अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया और मैंने क्या किया, एक टॉप पे उसको बाय करके छोड़ दिया। बाय किया, जैसे बाय किया वहाँ से वो अगेंस्ट में ट्रेंड में स्टार्ट हो गई, जहाँ की वो कि उसकी पीक हाई थी। एक हाई के बाद वहाँ पे मुझे पता चला कि इसका डे हाई हो गया है, तो यहाँ से मुझे सेल करना चाहिए था, जबकि वहाँ पे मैं बाइंग का पोजीशन ले लिया था, जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया था मेरे। तो अच्छा खासा मुझे 20 to 15,000 अराउंड मुझे एक ही दिन में लॉस हुआ था। उस दिन के बाद मैं समझ गया कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, और ट्रेंड फॉलो करने का जो बेनिफिट है, क्यों बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट से हम बड़ा नहीं है, मार्केट हमसे बहुत बड़ा है। लेकिन क्या करते हैं ट्रेडर भाई लोग जो है, वो सोचते हैं कि हमें गॉड हो गए, मार्केट गॉड नहीं है हमारा, हम गॉड हो गए, क्योंकि मार्केट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट क्या होता है, वो रॉन्ग प्रूफ होते हैं, और इसके वजह से वो अच्छा खासा मार्केट में पैसा लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है नो डिसिप्लिन। मतलब क्या, एक ट्रेडिंग में या फिर कोई लाइफ में एक डिसिप्लिन होती है। जैसे कि आप मॉर्निंग का एक रूटीन होगा आपका, जैसे कि आप बिना ब्रश के आप खाना नहीं खाते होगे, ओके, या तो फिर बिना खाना सॉरी बिना नहाए आप कहीं बाहर नहीं जाते होगे, कहीं घूमने नहीं जाते होगे। उसी तरीके से एक वो डिसिप्लिन है, लाइफ की एक डिसिप्लिन है। बट ट्रेडिंग में जैसे ही एंट्री करते हैं, वो ट्रेडिंग के रूल्स या फिर ट्रेडिंग के जो रूटीन होती है, कि पहले एक स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, मतलब उसका बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, उसका ट्रेंड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट क्या है, ये सब वो विदाउट कुछ इसके बारे में नॉलेज ना हो के एक रूटीन भी नहीं बनाते हैं कि मेरा ये डेली का जो रूटीन है, इसको स्टॉक को एनालिसिस करूँगा। वो डायरेक्टली एक रैंडमली घुस जाते हैं मार्केट में, डायरेक्टली एक रैंडमली स्टॉक को बाय कर लेते हैं, जो कि उनको इसी की वजह से अच्छा खासा लॉस होना स्टार्ट होता है। उसी की वजह से लॉस होना स्टार्ट होता है। जैसे कि ट्रेडिंग में भी एक रूल होती है, ट्रेडिंग में रूल होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में रूटीन, जैसे कि स्टॉक मार्केट का भी एक रूटीन होता है कि मॉर्निंग में वो क्या करती है, मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे 9:15 को अगर मार्केट ओपन होती है, तो इसी टाइम पे मार्केट 10 to 15 मिनट्स वो वोलाटाइल रहती है। तो इस चीज़ को हमको फॉलो करना है, 10 to 15 मिनट्स आपको वेट करना। अगर आप नहीं वेट करें तो अच्छा खासा आपको मार्केट
लॉस देना स्टार्ट कर देगी, आप अगर एंट्री हो गए ट्रेड में तो। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अगर इसी टाइम में मुझे मूवमेंट देगी, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दे देगी, इसी की वजह से वो ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, जो कि उनका जो रूटीन है वो प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, तो इसी की वजह से उनको लॉस होना स्टार्ट करती है। इसमें नो डिसिप्लिन में एक और टॉपिक है, जिसमें नो ट्रेडिंग रूल्स, ट्रेडिंग के रूल्स ही नहीं, वो सेट ही नहीं करते हैं कि कोई अगर ट्रेड लिया हूँ मैं तो उसका क्या एंट्री क्या सिग्नल है, एंट्री सिग्नल है कि नहीं है, या फिर स्टॉप लॉस क्या है, या फिर उसका टारगेट क्या है, ये सब कोई रूल्स सेट ही नहीं करते हैं, जिसके वजह से अगर आप ये चीज़ें नहीं फॉलो करोगे, अगर आप ये देख रहे हो वीडियो और आप अगर इसे नहीं फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग रूल्स के बारे में नहीं जानोगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं जानोगे, स्टॉप लॉस के बारे में आप नहीं जानते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो या मनी मैनेजमेंट के बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप हर दिन या हर ट्रेड में आप मनी लूज़ करने वाले हो, और एक दिन आपके पास ऐसा हो जाएगा कैपिटल, पूरी आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगी, मतलब जो आपकी कैपिटल है कुछ भी नहीं रहेगा, मार्केट आपको किक मार के बाहर कर देगी, जिस स्पीड से आप आए थे मार्केट में उससे डबल स्पीड में आपको मार्केट बाहर निकाल देगा ट्रेडिंग करने से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है गिव अप। गिव अप जो कि मेरा मेन टॉपिक है। स्टार्टिंग में मैं भी आप जैसे ही लोगों के साथ था, आप जैसे ट्रेडरों के साथ उसी के जैसा मैं बिहेव करता था कि मैं रैंडमली एंट्री कर लेता था ट्रेड में, या फिर रैंडम ओवर पोजीशन साइज ले लिया, ओवर ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे मेरा कैपिटल ड्रॉ डाउन होने लगा। तो मैं एक टाइम था कि मैं सोचा कि गिव अप कर देता हूँ, बट एक समय मुझे लगा कि मैं 2 साल अगर मार्केट को दे दिया हूँ और अभी भी अगर मैं गिव अप करने को सोच रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत गलत है। हर चीज़ में अगर सक्सेस किया हूँ मैं, कोई अगर पढ़ाई हो, स्टडी रिलेटेड हो या जॉब रिलेटेड हो, हर चीज़ में अगर सक्सेस किया हूँ तो इसमें क्यों नहीं सक्सेस कर सकता। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये चीज़ें नहीं करते हैं और वो गिव अप कर देते हैं। क्योंकि गिव अप कर देते हैं हर चीज़ में, जैसे कि वो एक सेटअप उनको अगर मिला है तो वो सेटअप को एक ट्रेड में अगर प्रॉफिटेबल है, ठीक है, दूसरे ट्रेड में उनको अगर लॉस हो जाता है, फिर तीसरा ट्रेड अगर वो लेते हैं तो उनको जो कॉन्फिडेंट है वो 50-50 आ जाती है, मतलब लॉस भी और प्रॉफिट भी। अगर वो फिर से अगर लॉस दे देती है तो उनका जो सेटअप है वो चेंज कर लेते हैं, इसके वजह से वो गिव अप कर देते हैं, चाहे सेटअप में गिव अप करें या फिर ट्रेडिंग में गिव अप करें। ऐसे ही उनकी लर्निंग, जो कि उनकी लर्निंग होती है, वो कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में, कि मैंने जो इतनी गलतियाँ की हैं उसके बारे में सीखते भी नहीं हैं, क्यों मेरा इतना लॉसेस हो रहा है उसके बारे में भी नहीं सीखते हैं, और वो डायरेक्टली गिव अप कर देते हैं। और तीसरा जो हमारा मेन टॉपिक है, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, या तो फिर किसी ने बोल दिया या फिर यूट्यूब पे कुछ देख लिया कंटेंट और वो बस फॉलो करना चालू करते। आइडियल पर्सन जो कि सामने में जो भी है यूट्यूबर, वो अच्छा खासा अगर मनी मेक बना रहे हैं तो उनको बस देख के ट्रेड लेना चालू करते हैं, उनका जो सेटअप है यूज़ करके चालू कर देते हैं, बट वो अपना जो रियल मेंटर है वो हायर नहीं करेंगे, मतलब वो रियल मेंटर किसी को बनाएंगे नहीं, बस एक देख के सामने वाले को एक ड्रीम क्रिएट कर लेते हैं, इसके वजह से उनका जो मेंटर है वो कोई नहीं रहता है, नो मेंटर की वजह से वो गिव अप कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में गुरु बिना ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। तो आपको अगर देखा जाए तो महाभारत में भी आपको पता होगा कि एकलव्य जो थे वो अकेले ही सीख रहे थे, बट वो द्रोणाचार्य के जो है वो स्टैचू के सामने हमेशा सीखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। ओके, तो उसी तरीके से आपको भी एक लाइफ में मेंटर होना है, जैसे कि स्कूल में मेंटर है, कोई लाइफ की आपकी जर्नी होती है, कोई ड्रीम होती है, उसमें मेंटर है, तो आपको स्टॉक मार्केट में भी एक मेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा, तब आपकी लॉस रिकवर होगी, या फिर लॉस तो रिकवर मैं नहीं बोल सकता, बट आपकी जो कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट की वो स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉफिट की
स्टार्ट हो जाएगी। इसके वजह से नो मेंटर नो लर्निंग या फिर जंप ऑन सेटअप टू सेटअप की वजह से हमेशा उनका जो ट्रेडर है, जितने भी ट्रेडर भाई लोग हैं, हमेशा वो पैसा लूज़ करते हैं और इसके वजह से लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, वो क्विट कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब एक बार वापस से देख लेते हैं कि समरी में सबसे पहले क्या हम लोग ने देखा, जो कि नो प्रोसेस में एक बार आपको रिव्यू करा दूं कि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, एक ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो नहीं करते, या तो फिर एक ट्रेडिंग का जो प्रोसेस होता है जो कि उसको फॉलो नहीं करते। अगर मार्केट में हर चीज़ में एक प्रोसेस होती है, जैसे बेबी अगर बॉर्न हुई है तो उसको बड़ा होने तक, उसको नौकरी करने तक या फिर शादी करने तक उसका एक प्रोसेस होता है। पहले वो उठना चालू होगा, फिर दौड़ना चालू होगा, फिर भागना चालू होगा, उसी तरीके से एक प्रोसेस होती है। तो वो फॉलो नहीं करते हैं, उसी की वजह से वो अच्छा खासा लॉस करना चालू कर देते हैं। तो आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, जो कि है ओवर पोजीशन साइजिंग। वो अपने जो रिस्क, कैपिटल का जो रिस्क है उसके बारे में जानते ही नहीं है और वो हमेशा ओवर पोजीशन साइज में काम करते हैं, इसके वजह से वो लॉस होना चालू होता है। ऐसे ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग में हमेशा वो अपने आप को सोचते हैं कि मेरा जो कैपिटल है वो लॉस हो जाएगी अगर आज मैं एक ट्रेड लिया हूँ, तो अगर प्रॉफिटेबल है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको जो सपना, एक ड्रीम सोचने लगते हैं कि अगर एक ट्रेड में मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया तो सेकेंड ट्रेड में क्यों ना बना पाऊँ, बना लूँगा मैं। इसके वजह से वो सेकेंड ट्रेड लेते हैं और उसमें क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उनके बायस में, दिमाग में क्रिएट हो जाता है बायस कि कहीं मेरा कैपिटल लॉस ना हो जाए, इसके वजह से ओवर ट्रेडिंग करना चालू करते हैं। इसमें हम लोग फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, जो कि इमोशनली अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीड, फियर, इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ये सब की वजह से वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं ट्रेड में, जो कि एक ट्रेडर को हमेशा पैसा लूज़ कराती है मार्केट में। ऐसे ही रिपीट सेम मिस्टेक, जो कि आप देख रहे हैं, बार बार मिस्टेक को रिपीट करते हैं और वो मिस्टेक से कुछ सीखते नहीं है, बार बार हमेशा उस मिस्टेक को रिपीट करते रहते हैं। उसको ओवरकम करना चाहिए बट वो नहीं करता, इसकी वजह से वो लॉस होना चालू कर देता है। वैसे ट्रेडिंग चीप स्टॉक मतलब क्या, वापस से बता देता हूँ कि वो सस्ते या फिर कम प्राइस वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो कि वो अंडर परफॉर्म रहती है, इसी की वजह से वो हमेशा पैसा लूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड, चीप स्टॉक को परचेज़ करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा और ना ही मैं खुद बाय करता हूँ, ना सजेस्ट करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मान लेते, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई अगर येस बैंक ही है, अगर येस बैंक पहले थी 400 रुपये पे, 400 रुपये के स्टॉक प्राइस पे थी, बट वो चल के अगर 12-15 रुपये में या 5 रुपये में मिल रही है, तो क्यों मिल रही है पहले इसके बारे में जानना है, ना कि इसे डायरेक्टली बाई करना है। बाई, अगर इसकी जो मोमेंटम है, अगर ये अच्छा स्टॉक होता तो 400 से जाके बढ़ना चाहिए, इसको 400 से 800 होना चाहिए, ना कि ये 15 रुपये में होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रेड अगेंस्ट जो ट्रेंड, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रेडर जो है वो मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में अगेंस्ट ट्रेड में घुस जाते हैं। जैसे कि अप ट्रेंड में वो शॉर्ट का ट्रेड ले लेते हैं और डाउन ट्रेंड में वो बाय का ट्रेड ले लेते हैं। इसी की वजह से ट्रेडर जो है हमेशा लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन का फॉलो नहीं रखते हैं, ना ही ट्रेडिंग का एक रूल होती है, ट्रेडिंग की डिसिप्लिन होती है, ट्रेडिंग एक बिजनेस होती है, उसका एक डिसिप्लिन होता है, बट वो फॉलो नहीं करते। इसी की वजह से वो हमेशा मार्केट में लूज़ करते हैं। इजीली क्विट मतलब गिव अप मतलब कि वो हमेशा जल्दी हार मान जाते हैं। क्यों हार मान जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ना ही मेंटर है और ना ही उन्होंने जितने भी गलतियाँ किए हैं उससे सीखा है, इसी की वजह से वो गिव अप करते हैं। तो आई होप ये आप सबको पसंद आया होगा।
आप सबको अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ सीखे होंगे। और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको अच्छी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी ट्रेडर भाई लोग हैं, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ती है, और ज्ञान बढ़ती है तो बांटने में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आज मैं सीखा हूँ, जो भी इतने सालों से मेहनत करने के बाद कम किया हूँ अपने आप को, साइकोलॉजी लेवल से हो गया, मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट से मैंने अगर ये चीज़ें कम किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो आने वाली जो जनरेशन या फिर मेरे जो आने वाले ट्रेडर है भाई लोग हैं, वो मेरी जैसे फेस करे। क्योंकि मनी जो है, कैपिटल जो लेकर आते हैं, किसी से भी उधार लेकर आए या कहीं से भी जमा करके आए, तो आप अगर डायरेक्टली मार्केट में आया और आप लूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो जो कि बहुत रिस्की होती है उस कैपिटल को बचा के रखना। तो कोशिश कीजिए अपने कैपिटल को हमेशा मैनेज कीजिए, या फिर रिस्क को मैनेज करके आप ट्रेड में घुसिए। विदाउट लर्निंग आप ट्रेड में ना एंट्री करें, या फिर स्टॉक में आप एंट्री ना करें। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको पसंद आया होगा और आप ये सब से कुछ सीखे होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ मैंने। अगर किसी को भी आपको डीमैट अकाउंट खुलवानी है और ट्रेड करनी है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।